आप बताइए, आप क्या करते हैं? भाजपा जीतेगी अब की बार। नहीं, हम पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं, तो कह रहे हैं भाजपा जीत। मैं तो किसान हूँ। आपका नाम क्या? अनिल सिंह। अनिल सिंह, आप मुझे बताइए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आया आज इसलिए अम्बेडकर नगर कि आज ही आपके सांसद ने पाला बदल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को रितेश पांडे की ज़्यादा ज़रूरत थी कि रितेश पांडे को बीजेपी की ज़रूरत थी? दोनों की जरूरत थी। रितेश पांडे को भी जरूरत थी और बीजेपी को भी जिताऊ कैंडिडेट की जरूरत थी। अपना कैंडिडेट उनके पास नहीं था। नहीं, कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब पार्टी का निर्णय है, जिसको उसने इंगित किया वो चुनाव लड़ेगा। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं लड़ाई दोनों में है, बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। वैसे जनाधार बीजेपी का है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं ये जो पूछ रहा हूँ, मेरा सिर्फ पूछने का है कि ये बीजेपी अपने को इतनी बड़ी मजबूत पार्टी मानती है, प्रधानमंत्री मोदी का इतना लोकप्रिय चेहरा है, बावजूद इसके चुनाव के पहले उनको दूसरी पार्टी के तमाम नेताओं को ले आने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बीजेपी की मजबूरी है कि अकबरपुर में रितेश पांडे को लाया जाए, कि ये रितेश पांडे की ज़्यादा ज़रूरत है कि बीजेपी में जाया जाए तो संसद पहुंच जाएंगे? तो यहाँ की कुछ ऐसी पृष्ठभूमि है अम्बेडकर नगर की, कहीं उनको उनकी ज़रूरत है तो उनको उनकी ज़रूरत है, अकेले नहीं। केवल बीजेपी अगर चाहती है रितेश को बीजेपी की ज़रूरत है, बीजेपी को भी रितेश की ज़रूरत है, अकेले नहीं किसी एक की ज़रूरत से काम चलेगा। मतलब ये दोनों की ज़रूरत? हाँ, दोनों की ज़रूरत थी, बीजेपी की और रितेश को भी ज़रूरत थी बीजेपी की। तो इसका मतलब हम ये भी माने कि लालजी वर्मा के मुकाबले बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए भी उनको रितेश पांडे की जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी में अच्छे अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि दोनों की विचारधाराएं मिली, रितेश की बीजेपी की, तब रितेश बीजेपी की तरफ गए। आपस की 5 विचारधारा। साल कार्यकाल पूरा कर लिया, कायदे से 19 में जीते, 24 के फरवरी तक कार्यकाल पूरा कर लिया, अब जाके चुनाव की पूर्व संध्या पर उनकी विचारधारा मिलने लगी है। विचारधारा अपनी आवश्यकताएं लोग कहाँ समझते, कहाँ हम सेट हो पाएंगे, कहाँ से फिर जीत पाएंगे? हाँ, जैसे बड़े बड़े लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सारे लोग गए, ऐसे सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ की लोकल ये नहीं, ये देखते कि कैसे जीत पाएंगे, इसलिए कि गाजीपुर, आजमगढ़, घोष, तो हर कैंडिडेट यही सोचेगा कैसे हम जीतेंगे, अरे वही तो क्या मैं स्थिति बनाएं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, ये जो सीटें थी इस इलाके की, लालगंज, इस इलाके की सीटें सपा बसपा गठबंधन ने जीत ली थी। और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर रहा था, और उसके बाद ही बीजेपी के लोगों ने इस इलाके में ऑपरेशन चलाया और ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को और अब रितेश पांडे को लाने का अपने पाले में काम किया है। बहरहाल अब आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।